कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हम मिमी को देखते हैं जो कि अस्पताल में छुप रही होती है। तभी मोचेन कहता है, माँ वो कहती चुप रहो, मैं बस 18 साल की हूँ और तुम्हारा इतना बड़ा बेटा मेरा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है, कहता है मैम रिपोर्ट आ चुकी है। मिमी के तो होश उड़ जाते, कहती क्या तुम मेरे बायोलॉजिकल बेटे हो, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना। सोचते पर रिपोर्ट के हिसाब से ये मेरा बेटा है तो फिर इसका बाप कौन है, मेरा पति कौन है, मेरे तो 4 फियांसे है ना। और सीन जाता है थोड़ा सा फ्लैशबैक में जहाँ पता चलता है कि मिमी तो मो फैमिली की सबसे अमीर बेटी है जिससे शादी करने के लिए तो 4 अमीर फैमिली के लड़के आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। पहला लड़का है सबसे फेमस म्यूजिशियन गुयान, दूसरा फिजिक्स का जीनियस लुजिन और तीसरा बिजनेसमैन मिस्टर पाई और चौथा जी फैमिली का बड़ा बेटा हेजुन। अब इन चारों के बारे में सोचकर मिमी कहती आखिर मैं किसको चूज करूं, सब तो काफी अच्छे हैं ना, पर आज तो फैसला बताना होगा ना। और तभी उसके कार के सामने तो मोचेन आके गिर जाता है। वो भागते हुए आती, कहती तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हुआ। वो कहता है मम्मी मुझे आप मिल गई। मिमी कहती क्या तुम्हारी मम्मी। सोचती मानते हो कि मैं रात भर जग के ड्रामे देखती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं इतनी बूढ़ी दिखाई दे रही हूँ कि ये मुझे मम्मी कह रहा है। और गुस्से में कहती क्या तुम पागल हो चुके हो, अपनी उम्र देखो, क्या मैं तुम्हारी माँ दिखाई देती हूँ। तो मोचेन कहता है ऐसी बात नहीं। मिमी कहती ठीक है तुम हैंडसम हो इसलिए मैं तुमसे लड़ाई नहीं करती, पर तुम ठीक तो हो ना, ठीक है मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। वो कहता है सुनो आप सच में मेरी मम्मी हो। मिमी कहती है क्या। मोचेन कहता है मैं बताता हूँ, मैं आपका फ्यूचर से आया हुआ बेटा हूँ मोचेन। मिमी कहती है सच में, तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया गिरने से। मोचेन कहता है आपका नाम मिमी है और आप मो फैमिली की बेटी हो। हाइट है 164 सेंटीमीटर और बॉडी का साइज है 167 सेंटीमीटर। और मेरी नानी मतलब कि आपकी माँ ने अपनी आईलिड्स जो लगाई है ना वो नेचुरल नहीं है, उसे तो सर्जरी करके उन्होंने लगवाया है। और मेरे नाना तो टॉप बिजनेसमैन है जिनसे कोई नहीं डरता, पर आप उन्हें हमेशा परेशान करती और वो आपकी पीठ पीछे रोते हैं क्योंकि आप उनकी बातें नहीं सुनती। तभी मिमी कहती बस करो, तुम्हें सारी बातें कैसे पता चली, या तुमने मेरे घर में कैमरास लगाए हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता, घर पे तो बहुत ही सिक्योरिटी है। तो मोचेन बोलते ठीक है आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो आप हमारा डीएनए करवा सकती हो ना। मिमी कहते ठीक है अगर तुम मेरे बेटे ना हुए तो मैं तुम्हारी कुटाई कर दूंगी। मोचेन कहता है डील। फिर वापस से जहाँ मिमी सारी बातों की याद करके कहती है इसका मतलब कि तुम 30 साल टाइम ट्रैवल करके मुझसे मिलने आए हो फ्यूचर से। मिमी कहती अपनी हाइट बताना। मोचेन कहता है मैं 20 साल का हूँ, मेरी हाइट तो 185 सेंटीमीटर है। तो मिमी कहती गुड, तुम सच में मेरे ही बेटे हो क्योंकि मेरा बेटा ही इतना टॉल और हैंडसम हो सकता है। वैसे बेटा बताओ तुम्हारे पापा कौन है, एक काम करो चलो उनसे मिलने चलते हैं। और सोचती मेरा बेटा इतना हैंडसम है तो फिर मेरा पति कितना हैंडसम होगा ना। और कार में कहती तुम्हें पता है ना कि मेरे 4 फियांसे है। मोचेन कहता है हाँ। तो मिमी सोचती पता नहीं मैंने किसी अपने पति के तौर पे चूज किया होगा। फिर मिमी को रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। मिमी कहती है तो तुम्हारे पापा एक रेस्टोरेंट के ऑनर है, पर रेस्टोरेंट के इतना छोटा है। तो मोचेन कहता है वो ऑनर नहीं है बल्कि वो तो डिश को सर्व कर रहे हैं। तो मिमी कहती क्या, मेरा होने वाला पति एक वेटर है। तो मोचेन कहता है मम्मी धीरे बोलो, अब सब तो देखते हुए एम्बैरस फील करती है। और तभी वो अपने सामने हमारे हीरो काई जून को देखती है, वो तो बत्ती से दिखाती है। सोचती है भगवान कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है, मेरी नजरें उस पर से हट नहीं पा रही। तो मोचेन कहता है मम्मी पागल होने का अभी टाइम नहीं है, हम यहाँ पर सीरियस बातें करने के लिए आए हैं ना। अब मिमी उसे पकड़ती कहती बेटा देखो ना मेरे पति कितने हैंडसम है ना, तुम्हारे पापा हैं वो। कोई बात नहीं, वेटर ही सही, मैं जिंदगी भर इसके हाथों से खाने के लिए तैयार हूँ। तभी मोचेन कहता हाँ वो आपके होने वाले पति काई जून है और ये जी फैमिली के बेटे हैं। तो मिमी कहती जी फैमिली से तो हेजून है ना, मेरे फियांसे और जी फैमिली तो काफी रिच है। तो मोचेन कहता है हाँ। मिमी कहते हैं जी फैमिली के पास क्या पैसे कम पड़ गए कि उनके बेटे को रेस्टोरेंट में वेटर का काम करना पड़ रहा है। तो मोचेन बताता है पापा की मम्मी ना डिसेबल है और जी फैमिली में माँ बेटे का बिल्कुल भी वेलकम नहीं है, सब उन्हें बहुत ही हेट करते हैं। मिमी कहती मैं समझ गई, हैंडसम और मिसरेबल लाइफ है ना इसकी, बिल्कुल नॉवेल की तरह, मुझे इसे बस बचाना है। मोचेन कहता है चाहे जो भी बात हो 2 साल बाद पापा तो डेविल बनने वाले हैं, बहुत ही बड़े विलेन।
ये पहले चारों फैमिली के बिजनेस को अपने नाम करवा लेंगे, काफ़ी पावरफुल बन जाएंगे, फिर आपको फोर्स करेंगे शादी करने के लिए। और उसके कुछ साल बाद ये तो इस दुनिया के सबसे पावरफुल मैन बन जाएंगे और पूरे वर्ल्ड को बर्बाद करने का ये ठेका ले लेंगे। इनका प्लान है दुनिया में तबाही मचाना। मिमी कहती क्या ये विलन बनने वाला है? तो मोचेन कहता है हाँ, इसलिए तो मैं फ्यूचर से पास्ट में आया हूँ, ताकि मैं खुद को और अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को बचा सकूं और इस दुनिया को भी बचा सकूं। मिमी सोचती मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है ना। तो मोचेन कहता मम्मी मेरी हेल्प करो, पापा को सुधार दो और दुनिया को बचा लो। मिमी कहती बेटे डोंट वरी, मैं अभी जाकर इसकी जान ले लेती हूँ, सारी बातें यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो मोचेन उसे रोकता है, कहता है आप ऐसा नहीं कर सकती, फिर मेरे बारे में क्या? और तब इसके हाथों में नाइफ से कट लग जाता है। तो मिमी सोचती है इसे हट देखकर मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है? क्या इसे माँ बेटे का रिश्ता कहते हैं? चाहे जो भी बात हो, मैं अपने बेटे से ना बहुत ही ज्यादा प्यार करूंगी। और तभी मोचेन कहता है माँ आप पापा को खत्म नहीं कर सकती, वरना मैं खत्म हो जाऊंगा। तभी कायजुन कहता है तुम सब ये क्या कर रहे हो? कि तभी मिमी मोचेन के पीछे शर्माते हुए जाती और यहाँ पर कायजुन मोचेन को रुमाल देता है हाथ को वाइप करने के लिए। वो कहता है थैंक यू। कायजुन कहता है वेलकम। और यहाँ पर मिमी तो बत्ती दिखाते हुए बहुत ही खुश हो रही होती है, बार बार उसे झांक के देखे जा रही होती है। सोचती सच में दोनों की शक्ल कितनी मैच करती, दोनों सच में बाप बेटे हैं। लेकिन एक मिनट, मेरा इतना हैंडसम मैन के साथ इतना क्यूट सा बेबी होने वाला है? ये तो सोच के मुझे कितनी शर्म आ रही है। और यहाँ पर वो तो कायजुन को इमेजिन करना स्टार्ट कर देती है उसके सिक्स पैक के साथ में अपनी नाइट के बारे में। वो कहती हबी कि कायजुन उसे किस करता, और ये बातें सोचकर वो तो काफी चिल्लाती है कि मुझे सोचता है अब मम्मी को क्या हो गया। तभी कायजुन कहता है क्या तुम दोनों को यहाँ पर खाना खाना है? तो मोचेन कहता है नहीं। तभी मिमी उसे धक्का मारती है, शर्माती कहती खाने में क्या है, मैं तुम्हारे हाथों से तो जहर को भी खा सकती हूँ। अब कायजुन सोचता है कैसी बातें कर रही है और मोचेन तो बहुत ही एम्बैरेस फील करता है। और यहाँ पर मिमी तो डांस किए जा रही होती है, तो मोचेन उसे खींच कर लेकर जाता है। तभी मिमी कहती है हैंडसम बॉय मुझे तुम्हारा चैटिंग आईडी चाहिए। और मोचेन उसे खींचते बाहर लाता है, कहता है मम्मी आप क्या चाहती हो, इस तरह से फैन गर्ल बनना आप बंद करो। तो मिमी कहती सॉरी, मैं पहली बार इतने हैंडसम मैन से मिली थी ना, खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई। वैसे तुम्हारा हाथ कैसा है, चलो अस्पताल चलते, डॉक्टर को दिखा देंगे। वो कहता है मैं ठीक हूँ। तो मिमी कहती है तुम्हारे पापा को हम कैसे बचाएं? तो मोचेन कहता है प्यार के साथ। तब इसके हाथों में पेन होता है, मिमी वरी करती है। तो मोचेन कहता है मम्मी प्यार से दुनिया बदल सकती है। तो मिमी कहती है तब मुझे दुनिया नहीं बदलनी, दुनिया को मरने दो, प्यार से विलन को बदलना इम्पॉसिबल। तो मोचेन कहता है माँ पापा पूरी दुनिया को सफर करवाएंगे, और पापा को बचाने का मतलब कि आप अपने बेटे को बचाओगी। मिमी नहीं सुनती तो माँ कह के चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। तो मिमी कहती ठीक है बस करो और बाहर मुझे मम्मी नहीं कहोगे। चलो ठीक है मैं ट्राई कर सकती हूँ। मोचेन बोलता है 3 दिन बाद क्या है? मिमी कहती 3 दिन बाद मेरे फियांसे हेजुन की तो बर्थडे पार्टी है। मोचेन कहता है उसी दिन तो हेजुन पापा की माँ की बहुत इंसल्ट करेगा और रिवेंज लेने के लिए पापा हेजुन के हाथों को तोड़ देंगे, जिसके बाद जी फैमिली तो पापा को और दादी को घर से धक्के मार के बाहर कर देंगी, और वहाँ से शुरुआत होगी मेरे पापा की विलन बनने की। तो मिमी कहती एक बात बताओ, मेरा पति इतना गुस्सा क्यों करता है? मोचेन कहता माँ चाहे जो भी बात हो वो आपके पति। आंकी मिमी कहती बताओ अपनी पापा की लाइफ के बारे में। तो मोचेन कहता है पापा की लाइफ बहुत ही मिसरेबल है, उनकी माँ जो कि अपाहिज है और फैमिली जो हमेशा पापा को हेट करती है। कायजुन को अपने पापा के बारे में नहीं पता। शादी कुछ महीने बाद ही कायजुन के पापा की डेथ हो गई थी। इसके बाद वो जी फैमिली में जाते हैं, जहाँ पर मिस जी कहती तुम माँ बेटे तो इस फैमिली के लिए बोझ हो, रहना है तो घर में नौकर बन के रहना होगा। और यहाँ पर सब तो दोनों की बहुत ही इंसल्ट करते हैं। मोचेन बताता है जिसके बाद पापा 20 साल के हुए, उन्हें उनकी माँ को जी फैमिली से बाहर निकाल दिया गया। फिर कायजुन की माँ को कैंसर हो गया और उनकी सर्जरी के लिए कायजुन ने तो बॉक्सिंग को ज्वाइन कर लिया। पर जी फैमिली के ताने उनकी बातों की वजह से हमेशा सब कायजुन को जी फैमिली का इनलीगल बेटा कहते थे, सब उसे परेशान करते थे। कायजुन ने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया, फिर उनकी माँ की भी डेथ हो गई, जिससे पूरी दुनिया में प्यार करते थे। फिर उन्होंने अपनी रिवेंज की स्टार्टिंग कर दी। ये सुनकर मिमी कहती बेचारा मेरा फ्यूचर का पति, इसने कितना कुछ सहा है ना। लेकिन तुमने कहा कि 20 साल और अभी तो कायजुन भी 20 साल का होने वाला है, मतलब
स्टोरी की स्टार्टिंग होने वाली है एक 20 साल का पापा, एक 20 साल की माँ और एक 20 साल का बेटा। कितना अजीब रिश्ता है ना। तो मुचेन कहता था अब उस दुनिया के सबसे बड़े डॉन बनने वाले हैं, माफिया बॉस, और आपको उन्हें बचाना है। तो मिमी कहती मैं समझ गई, मैं अपना बेस्ट करूंगी उसे रोकने के लिए। पर तुम मुझे मम्मी नहीं बोलोगे? तो मुचेन कहता ठीक है, तो दादी कहूँ? मुझे भूख लगी है, घर चलते हैं। तो मिमी कहती मैंने कहा कि तुम मुझे परी कहो। मोचन तो कुछ कहता नहीं है। तो मिमी कहती अपनी माँ को परी नहीं कह सकते, कैसे बैठे हो तुम? ठीक है, मैं यहाँ से जाती हूँ। तो मोचन चिल्लाता है परी मेरी बात तो सुनो, आप बहुत ही सुंदर हो। फिर आगे दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ मिमी कहती है वेटर वैन से जाओ और मोचेन के लिए ID कार्ड बनाकर लेकर आओ। तो वेटर कहता है आप किसी स्ट्रेंज मैन को घर लेकर आ चुकी हो, आपके पेरेंट्स गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? लगता है नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके होने वाले पति है ना। मिमी कहती कैसा पति और कहाँ का पति? ये बस मेरा दोस्त है, तुम ज़्यादा मत सोचो। वैसे मेरे पापा कहाँ पर है? तो वेन कहता है वो स्टडी रूम में है, आपने पेंटिंग को तोड़ा था ना, उसे वो देख रहे हैं। और यहाँ मिस्टर मो कहते मेरी बेटी ने इस पेंटिंग को कितने अच्छे से तोड़ा है ना, ये तो बिल्कुल एक आर्ट दिखाई दे रहा है। और वे इसके पेंटिंग को बाय कर लेता हूँ ताकि वो और भी पेंटिंग्स को तोड़ के आर्ट्स बना सके। तभी वहाँ पर मिमी आते कहती पापा मैं आपको मोचेन से मिलाना चाहती हूँ और आसी हमारे घर में रहने वाला है। तो मिस्टर मो कहते क्या तुम जानते हो मेरी बेटी के साथ कोई मैन घर पे रहेगा तो मैं इसका क्या करूँगा? और बॉडीगार्ड्स को वो तो बुलाते और गुस्से में देखते, कहते तुम तो काफ़ी अच्छे खासे और क्यूट दिखाई देते हो, मेरी बेटी की पसंद कितनी क्यूट है ना। तो मिमी कहती पापा ये मेरा दोस्त है, मेरी पसंद नहीं। और फिर कमरे में मिमी कहती माँ आप रो क्यों रही हो? तो मिस मो कहती मैंने सपना देखा कि तुम गिर गई थी। मिमी कहती है भगवान मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, कोई 3 साल की छोटी बच्ची नहीं हूँ ना। तो मुझे कहता है नानी ठीक तो है ना? मिमी कहती तुम्हें सारी बातों की आदत डालनी होगी। वेन जाके पापा को बुला के लाओ, कहो अपनी बीवी को वो पहले चुप करवाए। तो वेन कहता है ओके मैम। मिमी कहती माँ इसे मिलो, ये मेरा नया दोस्त है मोचेन और ये आपसे मेरे साथ मेरे घर में रहने वाला है। तो मिस मो कहती है तुम तो बहुत ही प्यारे बच्चे हो। तो मोचेन कहता है थैंक यू आंटी। तब यह भागते मिस्टर मो आते, कहती बेबी तुम फिर से क्यों रो रही हो? उसे चुप करवाते हैं। तब मिमी कहती चलो बाहर चलते हैं, पता है 18 साल से मैं सारी बातों को देख रही हूँ, वो सब न मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं, ये मेरी छोटी सी दुनिया है। तो मुझे कहते आपको बड़ी सी दुनिया को भी बचाना है। मिमी कहती मेरा बेटा कितना हैंडसम और स्मार्ट है ना। काजून तुम मेरे प्यार के लिए तैयार हो जाओ। और फिर 3 दिन बाद तो बर्थडे पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर हेजून आता है। मुझे कहता ये तो हैंडसम है। तो मिमी कहती तुम्हारे पापा के सामने ये कुछ भी नहीं है। हेजून तो यहाँ पर हेलो करता है पर मिमी उसे अवॉइड कर देती है और पूछता है ये कौन है? तो मिमी कहती ये मेरा दोस्त है। मोचेन सोचता है मतलब ये मो फैमिली से बिलोंग करता है, चिंता की कोई बात नहीं है। और वो तो पार्टी में जाते। मिमी कहती काजून अब तक क्यों नहीं आया? मोचेन कहता है पार्टी में आए हुए बस 10 मिनट तो हुए हैं। तो मिमी कहती मुझे और वेट नहीं करना, एक काम करती मैं जाके पहले केक को एंजॉय करती, तुम पार्टी संभालो। तो मोचेन सोचता है मेरी मम्मी भी ना बहुत ही ज़्यादा अनरियलेबल पर्सन है, मुझे कुछ करना होगा। और यहाँ पर मिमी तो केक खा रही होती कि तभी वहाँ पर हेजून आता है और मिमी को डांस के लिए वो तो इनवाइट करता है। और सब मिमी और मोचेन को देखकर बातें बनाते हैं कि दोनों की जोड़ी कितनी कमाल की है ना, क्या दोनों की शादी हो जाएगी? पर मिमी यहाँ पर डांस करने से तो मना कर देती है। हेजून कहता है पर आज मेरा बर्थडे है, तुम मुझे बर्थडे प्रेजेंट तो दे सकती हो ना, साथ में डांस करते हैं। मिमी कहती मैं बहुत ही थक चुकी हूँ, मुझे डांस नहीं करना और मैंने तुम्हें 3 मिलियन का गिफ्ट तो दिया है ना, तुम्हें नहीं मिला क्या? तो हेजून कहता है मिल चुका है, ठीक है तुम आराम करो मैं जाता हूँ। तो मिमी कहती मेरा बेटा कहाँ पर गया? और तभी सामने काजून को देखती कहती हीरो तो आ गया और उसके हाथों में तो हैमर होता है। मिमी सोचती है अब तो विलन बनने वाला है ना, उसके पीछे पीछे वो जाती है चुपके से, जहाँ पर पुतले को देखकर डर जाती है और काजून से टकरा जाती। उसे देखकर वो तो गिर जाती है। वो तो हथौड़े को निकालता है, उसके पास आता है। मिमी कहती है मेरे पास मत आना। तो काजून कहता है क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? मिमी कहती बताओ तुम हथौड़े के साथ में क्या कर रहे हो? तो काजून कहता है मैं बस यहाँ पर रिपेयरिंग कर रहा था। मिमी तो चिल्लाती तुम्हें पता नहीं है कि हैमर कितना डेंजर होता है? काजून कहता है मेरे हिसाब से डेंजर तुम हो। मिमी कहती मतलब? वो कहता है
तुम मेरा पीछा कर रही हो और तुम बार बार मेरे सामने क्यों आ जाती हो? मिमी कहते हैं अच्छा तो मैं तुम्हें याद हूँ? कहता है तुम मो फैमिली की बेटी हो, तुम्हें कौन नहीं जानता। मिमी सोचती इतना हैंडसम बंदा, लगता है कि मेरी खूबसूरती में ये ना पागल हो चुका है, मेरे प्यार में पड़ चुका है, पर ये भी क्या करे, अब खूबसूरत होना भी गुनाह हो चुका है ना। कहता है तुम क्या सोच रही हो। तभी यहाँ पर मिमी किसी के आने की आवाज़ सुनती है और वहाँ पर दोनों छुप जाते हैं। हेजुन का भाई कहता है मिमी ने सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट की, तुम्हें भाव नहीं दिया, वो कितनी बदतमीज है ना, उसकी बुराइयां करता है। तो हेजुन कहता है गुस्से में एक बार बस उसकी मुझसे शादी हो जाने दो, फिर देखो कि मैं उसकी अकल को ठिकाने कैसे लगाता हूँ, मैं उसे अपनी जूती बना दूंगी। यहाँ पर वो तो मिमी की बहुत ही इंसल्ट करता है और मिमी यहाँ पर काफी गुस्सा हो रही होती है, हाथों को पकड़ लेती है। उसका भाई कहता है उसके साथ में एक लड़का आया था ना, उसका नाम था मोचेन। हेजुन कहता हाँ, वो तो एक नंबर का गधा दिखाई दे रहा था। यह सुनकर मिमी को तो और भी गुस्सा आता है। हेजुन का भाई कहता है कहीं मोचेन का और मिमी का चक्कर तो नहीं चल रहा ना, वैसे भी मिमी तो एक नंबर की फूल है, उसे बेवकूफ बनाना कौन सी बड़ी बात है। तो उन्हें यहाँ पर काफी हंसते हैं और मिमी गुस्से में तो काजुन के पेट में ही पंच मार देती कि तभी वो बॉक्स को गिरा देता है। वो सब कहते हैं वहाँ पर कौन है। वो बॉक्स को गिराता है, गुस्से में कहता है काजुन से तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी वुमन को टच करने की। काजुन को मारने चाहता है कि बीच में मिमी आ जाती, हैमर को उठा लेती है। अब हेजुन तो काफी डर जाता है, कहता है तुम्हें क्या कर रही हो। मिमी कहती बताओ तुमने मुझे क्या कहा, मैं तो फूल हूँ ना। तो हेजुन कहता है सारी बातें मुझे एक्सप्लेन करने दो, मेरा मतलब वो नहीं था। मिमी कहती एक्सप्लेन मेरी जूती, और हैमर मारती है कि बीच में उसका भाई आ जाता है तो भाग जाता है। और हेजुन कहता है मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। वो कहते कैसा पति, आज मैं तुम्हारा सिर ही तोड़ दूंगी। उसके पीछे भागते मिमी को यहाँ पर चोट लग जाती है और पार्टी में सब कहते लगता है कि मिस्टर हेजुन ने मिमी से पंगा ले लिया है, अब क्या होने वाला है। हेजुन कहता है मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मिमी हैमर को फेंक देती, वो तो भाग जाता है। तभी वहाँ पर मोचेन आता है, कहता है मम्मी आपने क्या किया। मिमी कहते अरे मैं ठीक तो हूँ ना। तो मोचेन उसे अपने कोट से कवर करता है। मिमी कहते मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा है। तो मोचेन गुस्सा करता है कि आपने खुद को हर्ट क्यों की। वो तो पार्टी से घर जाते हैं और मोचेन कहता है मैं तो दादी को खोजने गया था, क्योंकि दादी को बचाने के लिए तो पापा विलन बने थे। और तभी वहाँ पर काजुन तो विंडो को नॉक करता है। मिमी कहती तुम मुझसे मिलने आए हो, और बाहर आती कहती क्या बात है। सोचती लगता है कि मैंने इसे आज परेशानी में डाल दिया। काजुन से डर रही होती कि तभी काजुन उसे तो मेडिसिन का बॉक्स देता है, कहता है तुम्हें चोट लगी है ना, इससे पेन नहीं होगा और स्कार भी ठीक हो जाएंगे। अब वो यहाँ पर थोड़ा सा डर रहा होता है। मिमी सोचती है अब मैं क्या कहूँ। तो काजुन कहता है एक्चुअली मुझे भी बहुत ही चोटें आती है और ये मेडिसिन ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तुम ट्राई कर सकती हो। मिमी तुरंत उसे ले लेती और सोचती अच्छा तो ये मेरे प्यार में लगता है पड़ चुका है, पर देखो ना मैंने कितना गुस्सा किया, ये मेरे बारे में क्या ही सोच रहा होगा, मुझे क्यूट बनना होगा। और यहाँ पर वो तो मुँह बनाते हुए कहती है थैंक यू काजुन। मोचन उसकी नकल करता है, वो स्माइल देते कहती काजुन बाय। और अंदर आते ही मोचन कहता है मम्मी ये क्या कर रही थी। तो मिमी कहती मैं अपनी ब्यूटी से उसे इम्प्रेस कर रही थी। तो मोचन कहता है मम्मी पापा को ऐसी लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद जो शो ऑफ करती और क्यूट बनने का नाटक करती है। मिमी कहते अच्छा तो पहले क्यों नहीं बताया। वो कहता है आपने पूछा क्यों नहीं। थैंक यू कहने लगी वहाँ पर, मैं क्या करता। और यहाँ मिस्टर मो कॉल पर गुस्से में कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बेटी को नाराज करने की। वो तो माफी मांगता है। मिस्टर मो कहते मैं तुम्हें 80 मिलियन देता हूँ और शादी को मैं कैंसिल करता हूँ। और फिर सोचते हैं अब बस 3 फैन से बचे हैं मेरी बेटी के लिए। फिर आगे रूम में तो मिमी मेडिसिन को लगा रही होती है। तभी मोचेना आता है, कहता है मम्मी मेडिसिन मैं लगा देता हूँ, आप कितनी केयरलेस हो ना। वो कहते पर देखो ना रिजल्ट कितना अच्छा आया, काजुन को जी फैमिली से निकाला नहीं गया और वो विलन भी नहीं बना। तो मोचेन कहता माँ चाहे जो भी बात हो आप खुद को हर्ट नहीं कर सकती। मिमी कहती मेरा बेटा कितना प्यारा है ना, मुझसे कितना प्यार करता है। और तभी वेन कहता है मैम आपके टीचर आ चुके हैं। और वहाँ पर तो लुजीन आता है तो हाय करता है, पर मोचेन उसे हाय नहीं करता, काफी जेलस फील करता है। सोचता है फिजिक्स का जीनस होगा अपने लिए, मेरे लिए तो मेरे पापा ही बेस्ट हैं। अब मिमी मोचेन को वहाँ से बाहर भेज देती है और पढ़ाई करने की बात करती है। और यहाँ पर गुयान उसे पढ़ा रहा होता है, पर मिमी तो चुपके से अपने किताबों में नॉवेल्स को रख लेती है और उसे पढ़ना वो तो स्टार्ट कर देती है। और घंटे बाद तो क्लास खत्म हो जाती है। वो कहता है मैथ के क्वेश्चंस क्या सॉल्व हो गए और वहाँ पर वो तो नॉवेल्स की बुक को ले लेता है।
कहता है पता है तुम्हें आउटसाइड में लोग क्या कहते हैं? मिमी कहती है क्या? तो लुजुन कहता है कांटों वाला गुलाब। उसे टच करता है, कहता है तुम मुझे ना कहना चाहते तो फिर तुम मुझे डायरेक्टली ना कह सकती हो शादी के लिए। और बिना होमवर्क दिए वो तो चला जाता है और रूम में वहाँ पर मुचेन आता है। उसे देखकर वो तो गुस्सा होता है। कहता है मम्मी आज के बाद आप ना लुजीन से कोई भी क्लास नहीं लोगी। तो मिमी कहती क्यों? मुचेन कहता है क्योंकि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, मैं टॉप स्टूडेंट हूँ उससे भी अच्छा। मिमी कहता है अच्छा तुम सोच रहे हो कि मैं लुजीन को चूज कर लूँगी और तुम्हारे पापा को मैं अवॉइड करूँगी, इसलिए ना तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मुचेन तो गुस्से में देखता है। मिमी कहती डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुचेन कहता है पर आपने मुझे रूम से बाहर कर दिया था ना। मिमी कहती क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी थी ना, और मैं तुम बाप बेटे को कभी नहीं छोड़ सकती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना। और सोचती वैसे ये तो बहुत ही सीरियस है, पर अपनी माँ को लेकर ये कितना जेलस होता है ना। अरे तुमने कहा था ना कि काजुन को सब स्कूल में परेशान करने वाले, हमें जाकर तुम्हारे पापा को कॉलेज में बचाना होगा ताकि वो विलन ना बन पाए। तो मुझे कहता है मम्मी सच कहूँ ना मुझे आपके प्लान से डर लगता है। तो मिमी कहती है मेरा प्यारा बेबी सोचो मत ऐसा कुछ, मम्मी सब कुछ ठीक कर देगी। फिर आगे वो तो कॉलेज जाती है जहाँ पे प्रिंसिपल और सब स्टूडेंट तो मिमी का वेलकम करते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं मिमी के आने से तो कॉलेज की रोशनी बढ़ चुकी है। तो मिमी सोचते हैं अच्छा तो पापा ने इसी बिल्डिंग्स को दान किया था पढ़ाई के लिए। और आगे मुचेन बताता है कि पापा ना फिजिक्स में टॉपर है, आपको फिजिक्स की पढ़ाई तो करनी होगी। तो मिमी कहती मेरे और तुम्हारे पापा की पसंद ना बिल्कुल मैच नहीं करती, मेरे लिए तो 1 + 1 2 होता है और 2 + 2 4 होता है। इसका जो जवाब दे देना उसे तो मैं नोबेल प्राइज दे सकती हूँ मैथ में। तो मुचेन कहता है मम्मी मैथ में नोबेल प्राइज नहीं होता। कहती वेट लेकिन मैं तो भूल ही गई, कायजून तो साइंस पढ़ने वाला है ना, वो टकला हो जाएगा फ्यूचर में। तो मुचेन कहता है आप कैसी बात कर रही हो? वो कहती है वो पढ़ाई में टॉपर है ना और ज़्यादा पढ़ने से टकले हो जाते हैं। हे भगवान टकलापत्ती में बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मुचेन के बालों को पकड़ लेती है। वो कहता है क्या कर रही हो? तो वो सोचती चिंता की कोई बात नहीं है, मुचेन ने विघ्ने पहले इसके बाल कितने घने हैं ना, तो इसका मतलब इसके पापा के यानी कि कायजून के भी बाल घने और मजबूत होंगे। फिर वो क्लास में जाती है जहाँ पर तो कायजून आता है। उसे देखकर वो तो बहुत ही खुश होती है और कहती बताओ ना कायजून इतना हैंडसम है, या कोई भी लड़की नहीं है जो उससे प्यार करती हो? मुचेन कहता है शायद होगी भी पर मुझे नहीं पता। वो चिल्लाती कैसे बेटे हो तुम? तो मुचेन कहता है मैं तो बस उनका बेटा, मुझे क्या पता उनकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं। तभी काजुन उसे पीछे मुड़ के देखता है, कहता है फिर से यहाँ पर आ गई। फिर आगे मिमी तो काजुन का पीछा करते कैफेटेरिया में भी पहुँच जाती है। और स्टूडेंट कहते ये तो चमत्कार हो गया कि मिस मिमी खुद पढ़ाई करने कॉलेज आई है। और वो काजुन को देखते कहती ये आदमी कितना अजीब है ना। मुचेन कहता है कैसे? तो मिमी कहती देखो ये खाना खाते समय फ़ोन नहीं चला रहा, नहीं चेक कर रहा है, इसका मतलब कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता। मुचेन तो शॉक हो जाता है कि तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं। कहते हैं तुम ही कायजून हो ना? चिल्लाकर सबको वहाँ से वो सब भगा देते हैं और कहते हैं तुमने मिस्टर हेजून को पिटवाने के लिए मिस मिमी के हाथों में हैमर को दिया था ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम और तुम्हारी माँ तो मिस्टर हेजून के फैमिली के फिके गए टुकड़ों पर पलते हो। यहाँ पर काजुन की इंसल्ट करते हैं तो मिमी कहती पक्का ये सब ना हेजून के भेजे गए आदमी हैं। तो मुचेन कहता है सारी बातें कितनी अजीब है, ऐसा कुछ तो पास्ट की लाइफ में हुआ नहीं था। मिमी कहती मतलब सारी बातें मेरी वजह से चेंज हो चुकी है। तो मुचेन कहता है हाँ अब ये सब काजुन से लड़ाई करेंगे जिसके बाद तो उसे जी फैमिली कॉलेज से बाहर निकलवा देगी। मिमी कहती वेट क्या कर रहे हो, चलो तुम्हारे पापा को बचाने के लिए। और यहाँ पर काजुन गुस्से में कहता है तुम सब चाहते क्या हो? तो वो काजुन के खाने में कॉकरोचेस को डाल देते हैं और कहते खाओ इसे। और मिमी कहती है भगवान ये सब कितने स्ट्रांग है ना, मैं क्या करूँ, बेचारा मेरा पति, इसे कितना कुछ सहना पड़ रहा है, मुझे अपने काजुन को बचाना तो होगा ना। मुचेन कहता है हाँ मम्मी कि यहाँ पर मिमी तो अपने कराटे वाले डांस को स्टार्ट कर देती है। नाचते काजुन को पकड़ लेती है। गुंडे तो डर जाते, कहते मिस मिमी यहाँ पर क्या कर रही हैं, इनसे पंगा लेना तो बहुत ही महंगा पड़ेगा ना। और मिमी गुस्से में कहती है तुम सब मरना चाहते। और यहाँ पर वो तो डांस करते हुए उन सब को वहाँ से भगा देती। और मुझे तो बहुत ही एम्बैरेस फील होता है। तभी मिमी कहती है काजुन से एक्चुअली मैं ना छोटी सी एंजल हूँ जिसे कराटे भी आती और बॉक्सिंग भी और थोड़ा सा हाथ पैर चलाना भी। तो काजुन कहता है तुम हमेशा मेरे आगे पीछे क्यों आ जाती हो, लेकिन थैंक यू आज के लिए।
मिमी सोचती कमाल हो गया, मैंने विलन को तो बचा लिया। और कहते तुम्हारे साथ में जी फैमिली कितना बुरा बर्ताव करती है, तुम अपनी माँ को लेकर जी फैमिली को छोड़ क्यों नहीं देते। कैजुन कहते मेरी माँ के हाथ पैर काम नहीं करते और उनकी दवाइयाँ काफी महंगी आती और जी फैमिली के मेरे ऊपर पैसों का एहसान है। मिमी गुस्से में कहती जी फैमिली को इतनी छोटी सा अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जानबूझकर बस तुम्हें परेशान करते। और तुम्हारी माँ तो मिस्टर जी की बहन है ना। और तभी वो तो कॉकरोच को देख लेती, काफी डर जाती और सीधा कैजुन की गोद में पहुंच जाती, उसे पकड़ लेती, कहती बचाओ मुझे। अब दोनों काफी पास आ जाते कि तभी मोचेन कहता है नीचे उतरो। कॉकरोच को वो हटा देता है तो मिमी कहती है सॉरी और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर आगे मोचेन कहता है मैंने कहा था ना पापा के सामने ऐसी बातें नहीं करनी। वो कहती सॉरी मैं तो गुस्सा हो गई। वो सोचता है भगवान मैं कैसे बचाऊं सबको। मिमी कहती देखो ना मैंने उसे बचाया और उसने मुझे थैंक यू तो कहा ना। तो मोचेन कहता है आज रात को पापा फ्लावर्स बेचने वाले हैं फिर से। मिमी कहती इतना बेचारा इंसान विलन कैसे बन सकता है। बेचारा दिन में वो बर्तन धोता है, खाना सर्व करता है, रात को फ्लावर्स बेचता है और पढ़ाई करता है। यहाँ पर वो तो कैजुन को बचाने की बात करती है तो मोचेन सोचता है मुझे क्यों लगता है कि आज बहुत ही बड़ी गड़बड़ होने वाली है। फिर रात को जहाँ पर कैजुन फ्लावर्स को बेच रहा होता है, एक लेडी कहती कितने रुपए हुए तो कैजुन कहता है आंटी 20 रुपए। तो गुस्से में कहते तुमने आंटी किसे कहा, और बिना फूल लिए वो तो चली जाती है बेचारा कैजुन। तभी मिमी कहती मोचेन मैं तुम्हारे पापा के पैसे देकर हेल्प तो कर सकती हूँ ना, ये सब करने की क्या जरूरत है। चाहती कि मोचेन उसे पकड़ लेता है, कहता है बिल्कुल नहीं, पापा ना बहुत ही स्वाभिमानी पर्सन है, प्राउड मैन है, वो फ्री के पैसे नहीं ले सकते, जो करना है ना प्यार से करना होगा। तो मिमी कहती हाँ देखो मेरा प्यार अब क्या करता है, मैं तो बहुत ही इनोसेंट और संस्कारी हूँ। और जाती है कैजुन के पास और पोज देती है, सोचते अभी मेरी ब्यूटी में तो पागल हो जाएगा। कैजुन कहता है तुम फिर से यहाँ। वो उसके पास बैठ जाती, कहती हाँ तुम्हारे लिए, और सोचती अब मुझे और भी क्यूट बनना होगा। और कहती क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते थे। और तभी गिरने का नाटक करती है तो कैजुन उसे छोटी सी चेयर देता है, पास में बैठ जाती है और कहती बताओ एक रात में फूल बेच के तुम कितना कमा लेते हो। वो तो चुप रहता है तो मिमी सोचती काश तुम खुद को मुझे ही बेच देते, मेरा भी फायदा हो जाता। और पूछते पैसे माँ के लिए चाहिए तो कैजुन बताता है हाँ हर साल मेरी माँ के इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। मिमी कहती क्या बस लाख रुपए, इतनी सी कीमत। जी फैमिली जानबूझ के तुम्हें परेशान करती, इतने पैसे उसके लिए तो बहुत ही कम है। तो कैजुन बताता है बहुत साल पहले वो सब मेरी माँ की शादी एक बूढ़े अपाहिज से करवाना चाहते थे पर मेरी माँ ने मना कर दिया था, घर से भाग गई थी, इसलिए वो सब मेरी माँ पे बहुत ही गुस्साए और मुझे भी हिट करते हैं। तो मिमी यहाँ पर पैसे देने की बात करती है पर कैजुन तो फ्री के पैसे लेने से मना कर देता है। मिमी कहती ठीक है मैं समझ गई, एक्चुअली ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनते कैजुन तो शॉक हो जाता है, कहता है अच्छा। मिमी कहती ये कैसा रिएक्शन हुआ, मैंने तुम्हें प्रपोज किया है, पर वो तो कुछ नहीं कहता। और मोचेन यहाँ पर इशारा कर रहा होता है तो मिमी कहती मैं सारी बातों को संभाल लूंगी। कहते अगर सारे फूल आज रात को ही सेल हो जाए तो। कैजुन कहता है क्या तुम पैसे देकर मेरी इंसल्ट करना चाहती, मैंने मना किया है ना। वो कहते किसने कहा मैं पैसे दे रही हूँ, और सोचते मैं इतनी बड़ी भी पागल नहीं हूँ कि मैं तुम्हें पैसे देकर तुम्हारी इंसल्ट करूँ और तुम्हें विलन बना दूँ। तो उसके कोट को उठा लेती है, अपनी शर्ट में डाल लेती है। वो कहता है तुम्हें क्या कर रही हो, तो मिमी यहाँ पर तो बेबी बम बना लेती है, चिल्लाती है भगवान 18 साल में मैं तो माँ बनने वाली हूँ, अपने हाथ पैरों का मैं ठीक से यूज भी नहीं कर पा रही हूँ। अपने बच्चे की बेबी मिल्क पाउडर के लिए मुझे अपने पति के साथ में फ्लावर्स बेचने पड़ रहे हैं। फिर वहाँ पर एक लेडी आती, कहती बेचारी ये फूल कितने के हैं। वो खरीद लेती है तो मिमी कहती थैंक यू दीदी, आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो और काफी सुंदर हो। और पेमेंट करती हो। लेडी कहती तुम इतनी यंग एज में माँ कैसे बन सकती हो। तो मिमी कहती क्योंकि मेरा पति छोटा सा अम्ब्रेला अफोर्ड नहीं कर पाए। ये देखकर तो कैजुन गुस्सा करता है और लेडी गुस्से में कहती है तुम कैसे पति हो। तो मिमी कहती जान दो ये बहुत ही गुस्सेल है ना। वो कहती सच में हैंडसम फेस हो कि भी शैतान वाली हरकतें हैं तुम्हारी, और कैजुन को डांट के चली जाती है। तो कैजुन कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो। तो मिमी कहती क्या तुमने मुझे पागल कहा, तुम कितने मीन पर्सन हो, पता है मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, तुम्हारे फूल को बेच रही हूँ और तुम मुझे थैंक यू की जगह मुझे पागल कह रहे हो, मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। जाओ मैं तुमसे डिवोर्स लेती हूँ, तुम मेरे पति नहीं हो। उसे बातें सुनाती हैं और कुछ टाइम बाद तो सारे फूल यहाँ पर बिक जाते हैं और मिमी बहुत ही खुश होती है।
और तभी मिमी गुस्से में कोट को निकाल के फेंक देती, कहते तुमने मेरा अबॉर्शन करवा दिया, अब हमारा कोई बच्चा नहीं है, मुझे फ़ोन मत करना। तो काजून सोचता है पर तुम्हारा फ़ोन नंबर मेरे पास तो है ही नहीं। और यहाँ मोचन कहता है मम्मी आप इतनी गुस्सा क्यों हो। तो मिमी कहती तुम्हारे पापा को ना प्यार या ब्यूटी कुछ नहीं बचा, अंडे के पास तो बॉक्सिंग के लिए जरूर जाएंगे, जिसके बाद तो कॉलेज से उन्हें निकाल देंगे और हाँ पापा की हड्डियाँ भी टूटने वाली है। सुनते मिमी तो जग जाती है। फिर आगे मोचेन तो टीचर के ऑफिस के बाहर मिमी को वेट करने के लिए कहता है और डांटता है कि आपने पापा को कल अपने प्यार के बारे में क्यों बताया, सारी बातें झूठ थी ना। उन्हें झूठ नहीं पसंद तो मिमी कहते ऐसी बात नहीं, ठीक है मैं बाद में उसे अपने प्यार के बारे में बता दूंगी। तो मोचेन कहता है मुझसे ये भी तो पूछो कि पापा आपसे प्यार करते हैं कि नहीं। तो मिमी कहती बताओ क्या काजून मुझसे प्यार करता है। मोचेन कहता है मुझे नहीं पता, वो तो गुस्सा करते। अच्छा तो ऐसी बात है क्यों की। मोचन कहता है मैं नहीं जानता कि पापा आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, पर मैं इतना जानता हूँ कि मैं आपसे बहुत ही प्यार करता हूँ। मिमी कहती मेरा प्यारा बच्चा मम्मी भी तुमसे ना बहुत ही प्यार करती, उसे यहाँ पर पिंच करती है और कहती बताओ तुम्हारे दिल में मैं कैसी हूँ। वो कहता है आप बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और एक्यूरेट थी, पर रियलिटी में आप तो ऐसे बिल्कुल नहीं, आप बस शो ऑफ करती थी एकदम सिंसियर बनने का। और तभी वहाँ पर तो लुजीन आ जाता है, पढ़ाई करने की बातें करता है और मिमी सोचती आखिर काजून अब तक क्यों नहीं आया। कि लुजीन कहता है मैंने सुना कल रात को तुम तो फूलों को बेच रही थी, पता है कॉलेज में सब इसके बारे में बात कर रहे हैं और ये भी कि तुम्हारा कोई मैन है। तो मिमी कहती हाँ मैंने सुन लिया। तो लुजीन यहाँ पर साथ में डेट पर जाने की बात करता है, पर मिमी उसे तो साथ में जाने से मना कर देती है। तो लुजीन यहाँ पर तो लाइन मारता है, उसके पास आता है। मिमी कहती है क्या कर रहे हो। कि मोचिन कहता है तुम तो रुको। तभी लुजीन उसे बुक दे देता है और अपने रुमाल को निकालता है, कहते तुम्हारी आंखों पर कुछ लगा है, उसे वाइप करता है। कि तभी वहाँ पर तो काजून आ जाता है। अब ये सब सीन देखकर वो तो जेलस होता है और गुस्से में चला जाता है और उसके पीछे मिमी और मोचिन भी भागते हुए जाते हैं। और क्लास के बाहर तो जहाँ काजून एक गुंडे से मिलता है तो मिमी कहती पक्का ये बॉक्सिंग वाला ही मैन हो सकता है। तो मोचन बताता है ये मैन तो लू फैमिली का इनलीगल बेटा है और फ्यूचर में पापा का सबसे बड़ा होने वाला दुश्मन है। और तभी काजून तो दोनों को देख लेता है। मोचन मिमी को धक्का मार के वहाँ से भाग जाता है। तो मिमी कहती माफ़ कर देना। काजून कहता है मिमी तुम यहाँ फिर से। वह कहते हेलो हैंडसम, बहुत दिनों बाद मिले ना। वैसे मैन कौन था। तो काजून कहता है इन सारी बातों से तुम दूर रहो। मिमी कहती तुम हमेशा बेवजह का गुस्सा मुझ पे क्यों करते हो। तो काजून कहता है मैं गुस्सा करता हूँ। मिमी कहती हाँ क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आती, देखो ध्यान से मेरी साइज भी तो बड़ी है ना। काजून देखता है और शाफिल करता है, कहता है तुम कैसी बातें करती हो। तो मिमी कहती कान खोल के सुन लो, तुम फालतू के पार्ट टाइम जॉब को मत लेना, तुम्हें पैसे चाहिए तो फिर तुम मुझे बताओ ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। वो कहता है तुम मुझे कंट्रोल करना चाहती हो, क्यों। तो मिमी कहती क्योंकि तुम बहुत ही हैंडसम हो, तुम्हें काम करता देखकर मेरा दिल दुखता है, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं ले सकते। तुम वो सारे पार्ट टाइम जॉब करोगे और कॉलेज को पता चला तो तुम्हें कॉलेज से भी निकाल देंगे, फिर तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारी माँ के बारे में क्या। तो काजून कहता तुम हमेशा उल्टी सीधी बातें करती हो, मुझसे मिलना मत। जाता है कि वो उसे पकड़ लेती है, कहती है मैंने झूठ कब कहा। काजून कहता है तुमने कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो वो कहती है अच्छा वो तो मैंने जोक मारा था। तो काजून कहता अच्छा तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो और फिर तुम दिन में किसी और मैन के साथ में फ्लर्ट कर रही थी। वो कहती क्या तुम लुजीन की बात कर रहे हो। तो काजून कहता है मैं तुम्हारा नाइट में खेलने वाला कोई टॉय नहीं बन सकता, मुझे परेशान करना बंद करो। तभी वहाँ मोचेन आता है, कहता है मम्मी फिर से आपने गड़बड़ कर दी ना। तो मिमी कहती मैं क्या करूँ, तुम्हारे पापा कितने गुस्सैले, एक काम करो तुम उन्हें क्यों नहीं बचा लेते। तो मोचेन कहता है मैं हेल्प कर पाता तो मैं आपके पास क्यों आता। वहाँ पर वो वेन को बुलाती और कहती है कार को रेडी करो, हमें तमाशा करने जाना है। फिर वो तो बॉक्सिंग क्लब में पहुंच जाती है जहाँ पर बॉडीगार्ड्स कहते अंदर नहीं जा सकती। वो कहते तुम जानते मेरे पापा कौन है, मिस्टर मो है। कि वो सब उसे ग्रीट करते, कहते मैम हमें माफ़ कर दीजिए। अंदर जाते मोचिन कहता है मम्मी मिस्टर पाई आपके चौथे फियांसे थे ना। तो मिमी कहती हाँ तुमने कहा था कि लुजीन को उसका सौतेला भाई ख़त्म कर देगा, तो फिर पाई के बारे में क्या। मोचिन कहता है पाई आपसे प्यार करता था इसलिए पापा ने पाई को ख़त्म कर दिया। मिमी कहती क्या मैं तो पाई को कितना हेट करती थी सब में से, और वो मुझसे प्यार कैसे कर सकता है, और काजू ने उसकी जान क्यों ली। तो मुझे कहता है जेलसी में।
पापा को नहीं पसंद कि उनकी चीजों को सोचे भी या फिर टच भी करे। और वो सोचते मैं काजुन को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो नहीं करने दूंगी और जाती है जहाँ पर वो काजुन को तो 6 पैक में देख लेती है। कहती मेरा फ्यूचर का खाना कितना टेस्टी है ना। काजुन कहता है तुम यहाँ फिर से। तो मिमी यहाँ पर अपने कोट को उतारती है और टाई को खोलती है। यहाँ पर वो अपनी ब्यूटी को ट्राई करने जाती है। धीरे धीरे काजुन के पास आती है। कहती हैंडसम बॉय क्या तुम मेरे साथ में ड्रिंक करना चाहोगे। उसे यहाँ पर आँख मारती है। वो तो कुछ नहीं कहता। वो कहते आज की रात ना काफी लंबी होने वाली है। तो काजुन कहता है पागलों की तरह बातें करना तुम बंद करो। मिमी उसे पकड़ लेती है। तो काजुन कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो। वो कहती है तुमसे मिलने। अपनी आंखों से प्यार के झटके देने तो काजुन उसे साइड करता है। मिमी सोचते मुझे कुछ भी करके इसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से रोकना तो होगा ना। इस वाइन को पिला देती हूँ फिर ये तो टल्ली हो जाएगा और कंपटीशन में नहीं जा पाएगा। पर वो तो पीने से मना करता है। वो कहती तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम इतने अच्छे मैन कैसे बन सकते हो जो ना कि स्मोक करता है, ना ड्रिंक करता है, ना फोन चलाता है, ना कोई गर्लफ्रेंड है। क्या तुम कोई भगवान हो या फिर तुम साधु बनने वाले हो। वो कहता है तुम यहाँ से जाओगी कि नहीं। तो मिमी यहाँ पर खुद पर वाइन को गिरा लेती है और कहती तो क्या अब तुम इस वाइन को पीना चाहोगे मेरे साथ। और यहाँ पर उसे टीज करती है। सोचती मूवी में तो ऐसा हुआ था फिर तो हीरो ने किस किया था तो क्या मैं ब्यूटीफुल दिखाई नहीं देती। नहीं इसमें कोई फॉल्ट होगा। और कहते मैं तुम्हें चेक करती हूँ कि तुम मैन हो कि नहीं। और मारने चाहती कि काजुन उसके हाथों को रोक लेता है। और वो तो बहुत ही गुस्सा होती। कहती मैं तुम्हें ना इस वाइन को पिला के रहूंगी। और बार बार वो तो उसके पास जाती अपने ड्रेस से उसके ऊपर वाइन को लगा रही होती कि तभी वहाँ पर बॉक्सर आ जाता है। कहता है मैच स्टार्ट होने वाली है और तुम वुमेन के साथ में यहाँ प्ले कर रहे हो। ये तो बहुत ही महंगी दिखाई दे रही है। तुम्हारी औकात है इसे अफोर्ड करने की। मिमी कहती है गुस्से में अपनी बकवास बंद करो। तब बोलता बताओ तुम्हारी एक रात की प्राइस क्या है। तो मिमी गुस्से में कहती है मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। वो कहता है क्या तुम खुद को मिस्टर मो की बेटी समझती हो। और काजुन आज मैं तुम्हारी सारी हड्डियों को तो तोड़ दूंगा। वहाँ से चला जाता है। अब मिमी तो बहुत ही गुस्सा करती। कहती मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। कि काजुन उसे पकड़ लेता है। कहता है शांत हो जाओ। वो कहते मैं उसकी पिटाई करना चाहती हूँ। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए उसकी पिटाई कर दूंगा पहले कपड़े पहन लो। तो मिमी कहती नहीं मैं तुम्हारी जगह पर उसकी पिटाई करना चाहती हूँ। क्या मैं तुम्हारी जगह पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। काजुन कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो। कि मिमी यहाँ पर जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती। उसे तो काफी बुरा लगता है। कहता है रोना बंद करो। मिमी बोलती है तो फिर तुम इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करो। और सोचती आंसू क्यों नहीं आ रहे। किसी बुरी बातों के बारे में सोचना पड़ेगा ना। हाँ मेरी फेस पे पिंपल आ जाए तो। और यहाँ पर रोना वो तो स्टार्ट कर देती है। काजुन बोलता ठीक है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं गेम प्ले नहीं करूँगा। तुम रोना बंद भी करो। तो मिमी सोचती ये कितने सॉफ्ट हार्ट का है ना। और यहाँ पर काजुन इसके आंसू को वाइप करता है कि वो बत्ती से दिखाती बोलती ठीक है। तो फिर मामला फिक्स होता है कि तुम बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। और खुश होके जाती है। फिर आगे आज के मैच की अनाउंसमेंट होती है। और यहाँ पर तो मुचेन ताली बजाता है अपनी मॉम के लिए। और मिमी गेम प्ले करने आती है। कहती वेन। और यहाँ पर पैसे के बॉक्स में से पैसे निकाल के फेंकती है। और सब कहते हैं आज की विनर तो मिमी बनने वाली है। और यहाँ पर सब तो मिमी को चीयर अप करते हैं। फिर पहली फाइटिंग होती है जहाँ पर मिमी के मारते हुए मैन तो नीचे गिर जाता है। तो मिमी उसके कान में कहती है तुमने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। जाके अपने मैनेजर को कह दो कि मैं तुम्हें डबल पैसे देने वाली हूँ। और फिर उस मैन की बारी आती है। तो मिमी गुस्से में कहते तुमने क्या कहा था कि मेरे पापा मिस्टर मो नहीं हैं। अब वो तो माफ़ी मांगता है मिस मिमी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि आप मो फैमिली की बेटी हो। पर मिमी यहाँ पर उसके तो 12 बजा देती। उसकी अच्छी खासी कुटाई कर देती है। कहते नेक्स्ट टाइम तुमने अगर मेरे काजुन को परेशान किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी समझे तुम। वो माफ़ी मांगता है। बॉडीगार्ड्स उसे लेकर तो चले जाते। और तभी विनर की अनाउंसमेंट होती है कि मिस मिमी आज की विजेता है। तभी वहाँ पर तो काजुन आता है क्लैपिंग करता है। तो मिमी उसके पास जाती है और उसे इनाम के 2 लाख रुपए देती। कहते तुमने ही तो कहा था ना कि तुम्हें पैसों की जरूरत है इसलिए तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो। और देखो तुम्हारी जगह पर मैं खेली और मैं जीती तो ये पैसे तुम्हारे हुए ना। अब इसे तुम गंदे पैसे मत कहना ले भी लो। तो यहाँ पर काजुन पैसों को ले लेता है। वो कहती कुछ भी जरूरत हो तो मुझे कहना मैं हूँ ना। इस टाइप के ब्लैक और इनलीगल बॉक्सिंग में आज के बाद मत आना। वो कहता है हाँ मैंने सुन लिया। और उसके जाते ही मिमी कहती क्या फिर से मुझ पर गुस्सा था। तो मुचेन हाँ में सिर हिलाता है। वो कहती है भगवान मैं क्या करूँ कि ये खुश हो जाए।
फिर आगे वो तो काजुन से मिलने उससे घर पहुंच जाती है और कहती जी फैमिली कितनी क्रूर है ना, अपनी बहन को कौन इस नौकरों वाले घर में रखता है। और तभी काजुन कहता है तुम फिर से। वो कहती हाँ मैं तुम्हारे कपड़े तुम्हें वापस करने आई थी। तभी काजुन की माँ कहती है कौन है, तो मोचन कहता है दादी ये मैं हूँ। तो काजुन कहता है अब ये कौन सी दादी की बात कर रहा है। और रूम में मोचन की तो दादी मैंने कहा था ना कि मैं आपसे फिर मिलूंगा। तो काजुन की माँ कहती है मेरा पोता कितना स्वीट है ना। तो बहुत ही हैरान होता है, कहता है ये दादी कैसे हुई। तो मोचन कहता है मेरा दादी बोलने का मन है तो क्या मैं बोल नहीं सकता। तो काजुन की माँ कहती है कितना प्यारा है ना, तुम इस पर गुस्सा मत करो और जाओ कुछ खाने को लेकर आओ। तो मिमी कहती मुझे ठंडा पीना है। और उसके जाते ही मोचन की तो दादी आपको रूम में जाकर आराम करना चाहिए, उन्हें लेकर जाता है। वापस मोचन आता है, कहता दादी की तबीयत तो पहले से ठीक है, उन्हें कुछ नहीं होगा। इसका मतलब कि अभी पापा विलन नहीं बनने वाले, क्योंकि दादी की डेथ के बाद ही तो वो विलन बने थे। मम्मी आपके पास अच्छा मौका है, काजुन के पास जाओ, उसे अपना प्यार भोलापन और काइंडनेस दिखाओ ताकि वो प्यार में पड़ जाए आपके। और फिर वो तो गार्डन में जाती हैं जहाँ पर कहती है आशु। तो वो कहता है चुप करो। वो कहती क्यों, तुम्हारी माँ तुम्हें आशु कह गई तो बुलाती है ना प्यार से, तो क्या मैं नहीं कह सकती। काजुन कहता है क्या तुम चुप नहीं रह सकती। वो कहती नहीं मैं तो अपनी कब्र से भी बोल सकती हूँ, इतनी पावर है मेरे पास। तो काजुन कहता है जो करना है करो। तो वो कहती आशु ग्रेजुएशन के बाद तुम क्या करोगे, जैसे कि शादी करोगे, बच्चे पैदा करोगे, अपनी प्यारी सी बीवी से ढेर सारा प्यार करोगे और साथ रहोगे, बच्चों के साथ में खेलोगे, दुनिया को पूरे प्यार से भर दोगे। तो काजुन कहता है तुम कैसी बातें कर रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। मिमी कहती मेरा कहने का मतलब कि एटलीस्ट अपनी फैमिली के लिए तुम्हें दुनिया से प्यार तो करना होगा और काइंड बनना होगा। काजुन कहता है क्या तुम मुझे सिखा रही हो। तो मिमी कहती हाँ मैं तुम्हें एक अच्छा मैन बनाना चाहती हूँ। तो काजुन मिमी के हाथों को हटाता है, उसके पास जाता है। तो मिमी सोचती लगता है कि मेरे प्यार में अब पागल हो चुका है, किस होने वाली है, पर वो तो जोर से पिंच कर देता है। वो कहती आशु तुम्हें क्या कर रहे हो। तो काजुन कहता है मैं चेक कर रहा था कि तुम्हारा दिमाग किससे बना है, हमेशा उल्टी सीधी बातें करती हो। और तभी वहाँ पर तो हेजुन आ जाता है और मिमी से माफ़ी मांगता है, कहता है सारी बातें मैंने बस अपने भाई से मजाक में गई थी, उसे चिढ़ाने के लिए, और कुछ नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मिमी सोचती है ठीक है तुम मुझसे प्यार करते हो तो फिर तुम उस गोबर को खा लो, मैं शादी के लिए हाँ कह दूंगी। तो हेजुन काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो कहती है प्यार तो करते हो ना, शादी करनी है कि नहीं। तो हेजुन सोचता है मिमी से शादी के बाद मैं तो बहुत ही अमीर बन जाऊंगा, इतनी इंसल्ट मैं तो सह सकता हूँ। और घूमता है कि तभी मिमी जोर से उसे किक मार देती और वो तो गोबर पर ही गिर जाता है। वो कहती तुम पागल, उसे काफ़ी चिढ़ाती है। अब हेजुन तो काफ़ी गुस्सा आता है, बोलता है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो चिल्लाती वेन जल्दी आना, इसने मुझे परेशान किया। वेन तो उसे खींचते हुए लेकर जाता है। तो काजुन कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने तो कहा था ना कि दुनिया में प्यार को फैलाना है। मिमी कहती सारी बातें तुम्हारे लिए थी, मेरे लिए नहीं थी ना। और तभी उसे रोक लेती है, कहती क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो, मैंने गलत किया क्या। तो काजुन कहते तुमने गलत तो नहीं किया, पर तुम मुझे परेशानी में डाल सकती हो इन सारी बातों से, अब मुझे सोचना होगा कि मैं उन सब से कैसे बचूं। तो मिमी कहती डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तो मेरे लिए काम क्यों नहीं करते, मैं तुम्हें उसके लिए सैलरी भी दूंगी। और हाँ मैं ना लीजुन को जॉब से निकाल देती हूँ, आज से तुम मुझे पढ़ाना। कहता है ठीक है। वो तो काफ़ी खुश होती है। फिर नेक्स्ट डे तो माँ बेटे वीडियो गेम खेल रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर काजुन आ जाता है पढ़ाने के लिए। तो मोचन वहाँ से चला जाता है, कहती मैं तो फिर से हार गई। तो काजुन कहता है पर तुम कर क्या रही थी। वो कहती टीचर तुम आ गए। काजुन कहता है मैं यहाँ पर आने से पहले लुजुन से मिला था और उसने मुझे बताया कि तुम्हारा मैथ तो तीसरी क्लास के बच्चे की इतना ही है। वो सोचती है उस लुजुन ने मेरी इतनी बुराइयाँ की, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। और काजुन के हाथों को पकड़ती कहती क्यों ना हम कुछ और पढ़ाई करें, कुछ गेम प्ले करें। तो काजुन उसे धक्का मारता है, बोलते तुमने कहा था ना कि तुम्हें मुझसे पढ़ना है। और सोचती है काजुन इतना हैंडसम है, मुझे इसका फ़ायदा उठाना तो चाहिए ना। और काजुन को पकड़ लेती है, उसके गोद में आ जाती है, कहती है तुम कितने सीरियस पर्सन हो। वो कहता है मिमी तुम्हें क्या कर रही हो। ठीक कहती एक हैंडसम मैन और एक ब्यूटीफुल सी लड़की साथ में क्या कर सकते हैं। काजुन कहता अच्छा होगा कि तुम मेरे ऊपर से अभी हट जाओ।
मिमी कहती ना हटी तो काजून कहता है अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तभी मिमी सोचती लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही काजून को परेशान कर दिया है कि काजून उसके काफी पास आता है, उसे पकड़ लेता है और किस करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर मोचेन आ जाता है। काफी हैरान हो जाता है, कहता है बी सेफ और जो करना है करो, वहाँ से भाग जाता है। और मिमी काफी शाय फील करती है और पढ़ाई करने की बात करती है और पढ़ाई करते समय सोचती ये हमेशा इतना साधु संत बनने का नाटक क्यों करता है, ये कितना हैंडसम है, मैं इसे खा नहीं सकती क्या। और हार्ट बीट बना के दिखाती है तो काजून कहता है पढ़ाई पे फोकस करो, समझी तुम। तो मिमी सोचती है क्या लड़का पागल हो चुका है, इसे दिखाई नहीं देता कि मैं इसके प्यार में कितनी पागल हूँ, मेरी ब्यूटी भी इसके सामने काम नहीं कर रही। फिर आगे वो तो काफ़ी परेशान होती है, सोचती है भगवान 3 घंटों से ये मुझे पढ़ा रहा था और मैंने पढ़ाई भी कर ली। काजून बोलता है तुम्हें तो मैथ नहीं आता। मिमी कहती एक्चुअली मैं ना आने का नाटक कर रही थी। काजून बोलता ठीक है मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लेता हूँ। मिमी कहती मैं जानती हूँ कि तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता पर मुझे सब कुछ आता है, न्यूटन के लॉ भी पता है। अब वो तो यहाँ पर स्माइल देता है, वो तो गुस्सा करती बोलती मैंने कहा था ना पढ़ाई खत्म होने के बाद हम साथ में गेम प्ले करेंगे, तुमने क्यों नहीं किया। वो यहाँ पर तो मोबाइल गेम की बात कर रही होती है। तो काजून कहता है तुम जिस गेम की बात कर रही थी उसमें तो 3 प्लेयर्स चाहिए थे ना, और मैं उस गेम को प्ले करना चाहता हूँ जो अकेले में और प्लेयर बस 2 हो, तुम और मैं। और स्माइल देके वो तो चला जाता है। सोचती ये भी ना कितना नॉटी है कि तब यहाँ पर मोचेन आता है, कहता है वो चले गए। मम्मी आप इतना ब्लश क्यों कर रही हो। मिमी कहती क्या मैं कहाँ ब्लश कर रही हूँ, काफी शर्माती है। वो कहता है झूठ मत कहो, आपके गाल टमाटर जैसे लाल हो चुके हैं। तो मिमी बहुत ही खुश होती, बोलती मैं क्या करूँ, वो मुझे चिढ़ा के चला गया। तुम्हें तो पता है ना तुम्हारे पापा कितने हैंडसम और कितने स्मार्ट हैं। तो मोचेन कहता है माँ आप पापा की बातों में फंसना बंद करो, आपको पता है ना आपका मिशन क्या है। मिमी कहती हाँ काजून को विलन बनने से मुझे बचाना है। मिमी कहती बताओ तुम बाप बेटे के बीच में रिश्ता कैसा था, कभी तुम उसे पापा कहते हो कभी काजून कहते हो, आखिर बात क्या है। तो मोचेन कहता है एक्चुअली रिश्ता तो ठीक ही है पर उतना भी नहीं था, एक्चुअली हमारा रिश्ता ना बहुत ही खराब था। मिमी कहती क्योंकि तभी मोचेन को तो हार्ट पेन होता है। मिमी तो डर जाती, बोलती क्या हुआ। तो वो कहता लगता है कि काजून की जान खतरे में है। मिमी कहती कैसे। तो मोचेन कहता है मैं और वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दिल से भी और रिश्ते से भी। वहाँ से तो भागते हुए जाते हैं जहाँ पर रोड पर तो काजून बेहोश पड़ा होता है, उसे काफी चोटें आई होती है। मोचेन कहता है इन पर तो कई बार चाकू से हमला किया गया है। अस्पताल में वो तो बेहोश होता है। मोचेन कहता है इनके तो बहुत ही दुश्मन है और खासकर आपकी वजह से भी बहुत सारे दुश्मन अब बन चुके हैं। मिमी कहती मैं पता लगा के रहूंगी किसने किया है, उसे तो मैं नहीं छोड़ने वाली। तो मोचेन कहता है इन्हें तो कल ही होश आने वाला है ना, आप घर पे जाके आराम कर सकती हो, मैं यहाँ पर हूँ ना। और मिमी को वो तो घर भेज देता है। फिर नेक्स्ट डे जहाँ पर उसे तो होश आता है पर डॉक्टर आता है, कहता है कि आपको दर्द हो रहा है। तो काजून कहता है नहीं। तो मोचेन सोचता है फिर से झूठ बोल रहे अपने दर्द को लेकर। डॉक्टर काजून को आराम करने के लिए कहता है। अभी यहाँ पर चिल्लाते हुए मिमी आ जाती है, कहते डॉक्टर रुको बताओ पेशेंट ठीक तो है ना। डॉक्टर कहता है मिस मिमी जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो मिमी कहती वेल आप तो जानते हो ना कि कितना हैंडसम है, कितनी अच्छी फिगर है इसकी, तो क्या इसकी बॉडी पर कोई निशान रह जाएगा। तो डॉक्टर यहाँ पर बेस्ट सर्जन को बुला के सारे स्कार्स को हटाने की बात करता है। तो मिमी काफ़ी खुश होती है और कहती अगर तुम्हारी बातें झूठी हुई और काजून के बॉडी पर एक भी निशान बचा ना तो मैं तुम्हारे पूरे अस्पताल को ख़त्म कर दूंगी, समझे। तो डॉक्टर कहता है हाँ मैम मैं समझ गया। तभी काजून कहता मिमी ऐसी बातें करना बंद करो कि उसे काफ़ी पेन होता है, सोचता है मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। तभी मिमी कहती तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। काजून कहता है क्या मैं बेवजह का गुस्सा कर रहा हूँ। तो मिमी कहती मोचेन देखो ना गलत कौन है। तो मोचेन कहता है मैं आप दोनों के बीच में कुछ नहीं बोलने वाला। मिमी यहाँ पर बैठकर सेव छीलना स्टार्ट कर देती है और कहती बताओ कल रात को क्या हुआ था, तुम्हें कुछ याद है। तो काजून कहता मैं घर जा रहा था तभी अचानक सामने 4 मैन आ गए और जानबूझ के उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया, मैं फेस नहीं देख पाया। तो मिमी काफी चिंता करती, बोलती आगे से ऐसा कुछ भी होगा तो मुझे कॉल करना, मुझे बताना। तो कुछ हिल के वो तो खाना स्टार्ट कर देती है। काजून तो देखता है, वो तो हंसती कहती तुम्हें क्या लगा था कि मैं इसे तुम्हें दूंगी, अच्छा ठीक है गुस्सा क्यों कर रहे हो, लो तुम ही खा लो। वो तो मना करता है। तो मिमी कहती क्या मैं क्यूट नहीं हूँ कि तभी काजून तो उसे को खाता है। वो देखकर मिमी काफी खुश होती, सोचती ये तो मेरा झूठा खा रहा है।
तभी मोचन यहाँ पर उन चारों गुंडों को पकड़ने की और काजुन के दुश्मनों के बारे में पता करने की बात करता है तो काजुन को यहाँ पर शक होता है कि कहता है बताना मुझे तुम सब ने मुझे आखिर कैसे बचाया। तो मिमी कहती ये जानकर तुम क्या ही कर लोगे, तुम्हारी जान बचा ली, क्या तुम खुश नहीं हो। तो काजुन कहता है कि इसने मुझे ब्लड डोनेट किया। तो मोचन काफी गुस्सा आता है, बोलता है आपके पापा ने ब्लड दिया था। मिमी चिल्लाती मोचन। तो मोचन गुस्से में कहता है आप कभी भी कुछ भी करने से पहले नहीं सोचते, हमेशा दूसरों को जज करते हो, सवाल करते हो। आपकी जान बच गई, क्या बातें काफी नहीं है, आपका हमेशा ईगो आपके सामने खड़ा होता है। अगर आप मर गए तो सारी बातें खत्म हो जाएगी। कभी अपनी फैमिली के बारे में सोचा है आपने? और काफी बातें सुनाता है। तो मिमी कहती मोचन बस भी करो। उसे खींच के वो तो बाहर लेकर जाती है, कहती है पेशेंट है और तुम इतने गुस्से में बातें क्यों कर रहे थे। मोचेन तो शांत हो जाता है। मिमी कहती है क्या तुम्हारे पापा तुम पर बहुत ही गुस्सा करते थे। तो मोचेन कहता है ऐसी बात नहीं है, वो बहुत ही अलग पर्सन थे, उन्हें चीज़ों की परवाह तो नहीं थी। तो मिमी कहती क्या उसने कभी तुम्हें मारा है। मोचेन कहता है गेस करो। मिमी कहती है अगर उसने मेरे बेटे को मारा होगा तो मैं उसकी कुटाई कर दूंगी। तो मोचेन कहता नहीं, उन्होंने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया, पर पता है उन्हें मेरा डेट करना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वो मोचन को पिंच करती, कहती तुम्हारे पापा को पसंद नहीं था तो फिर तुम क्यों डेट करते थे। तो मोचन कहता मैं क्या करता, वो हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे, मुझे अकेला छोड़ दिया। तो मिमी सोचती है बेचारा मोचन अपने पापा के प्यार के लिए कितना तरसा है ना, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा, पर मुझे बाप बेटे के बीच में प्यार तो लाना होगा ना। और वो तो रोना स्टार्ट कर देती है। तो मोचन कहता है माँ रो क्यों रही हो, मुझे डराना बंद करो, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। तो मिमी कहती मेरा बेटा तूने कितना सफ़र किया है। फिर उसे रूम में लेकर आती है। तो काजुन कहता है जेलिसी में तुम कहाँ थी। तो मिमी कहती इसे मनाना भी तो ज़रूरी था ना। वो उसके हाथों को देखता है, कहता है 38 मिनट से तुम बाहर हो। तो अपने हाथों को हटा देती है। मोचन कहता आपको अस्पताल में आराम करना होगा और मैंने दादी को यानी कि आपकी माँ को बता दिया है कि आप ठीक हो। तो मिमी कहती कल रात तुम रुके थे ना, ठीक है आज रात मैं रुक जाती हूँ, तुम घर जाकर आराम करो। कि तभी काजुन कहता है थैंक यू। मोचन तो अपने फर्स्ट डे को याद करता है जब वो काजुन से मिला था और स्माइल देकर चला जाता है। फिर आगे मिमी उसका लैपटॉप लेकर आ जाती है और कहती है मैं तुम्हें खिला देती हूँ बेबी, चलो खाना खा लो। काजुन तो देखता ही रह जाता है। तो मिमी सोचती मुझे काजुन के दिल में जगह बनानी होगी। तो वो यहाँ पर खाना खाना स्टार्ट कर देती है, कहती काफी टेस्टी है। वो कहता है पर ये तो मेरा खाना है। तो मिमी कहती क्या तुम्हें कोई इन्फेक्शन वाली बीमारी हो चुकी है कि मैं तुम्हारा नहीं खा सकती। काजुन कहता है खा लो और पूछता है वैसे तुम्हारा और मोचेन का क्या रिश्ता है। मैंने मिस्टर वेन से पूछा था, उसने बताया कि मोचेन तुम्हारे घर पे तुम्हारा दोस्त बन के आया है, तुमने उसे लाया है। मिमी कहती हाँ सारी बातें सच है। तो काजुन कहते तुम्हारा रिश्ता मोचेन से काफी अच्छा है ना। वो कहती हाँ बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये सुनकर तो काजुन जेलस होता है, कहते गेट आउट। मिमी कहती क्या। काजुन बोलते मैंने कहा कि तुम जाओ यहाँ से। वो तो काफी गुस्सा होती, बोलती तुम कितने मतलबी हो। कि तभी काजुन को तो पेन होता है। वो कहती मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ, मैं बाहर जाती हूँ। तो काजुन सोचता है मिमी तुम्हारे पास इतने लोग हैं फिर तुम हमेशा मेरे पास क्यों आती हो। और अस्पताल में मिमी सोचती है काजुन की दिल की बात समझना कितना मुश्किल है। कि तभी वहाँ पर उसके पापा आ जाते, वो तो बहुत ही नाराज होते हैं, बोलते कल रात किसी की जान जा सकती थी, मुझे पहले बताओ कि तुम्हारा काजुन के साथ में क्या रिश्ता है। अब मिमी यहाँ पर कुछ भी बताने से मना करती। पापा कहते मुझे तुम्हारी सेफ्टी की बहुत ही चिंता है, अगर काजुन की वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो तुम आज से घर के बाहर नहीं जाओगी। उसे घर में लॉक करने की वो तो बात करते हैं। कहते ठीक है मैं भी उसे देखना चाहता हूँ कि किसने मेरी बेटी को अपने प्यार में फंसा लिया है। तो मिमी उसे रोक लेती है, सोचती पापा की बातें ने काजुन को गुस्सा दिला दिया और वो इविल बन गया तो मैं क्या करूँगी। और कहती पापा मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं घर से बाहर नहीं जाऊँगी, डॉक्टर ने बोला काजुन को आराम की जरूरत है, प्लीज आप उसे डिस्टर्ब मत करो ना। और फिर कुछ दिनों बाद मिमी कहती पापा इन सारी बातों के पीछे कौन है। तो मिस्टर मो कहते सब कुछ तो हेजुन ने किया है। अब मिमी बहुत ही गुस्सा होती और जी फैमिली को सबक सिखाने की बात करती है। तो पापा कहते हैं मैं तो हेजुन को सबक सिखा दूंगा, वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता, पर तुम अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिलोगी। और कमरे में तो मिमी बहुत ही गुस्सा होती, चिल्लाती मोचन मैं तो हेजुन की हड्डियां नहीं तोड़ सकती, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। तो मोचन कहता है मम्मी जी फैमिली ने जितने भी काले धंधे किए हैं ना, हेजुन आज नहीं तो कल जेल में जाने वाले हैं, उसकी पूरी फैमिली भी।
जी फैमिली ख़त्म होने वाली है। तो मिमी कहती तुम्हारी बातों में तो पॉइंट है। फिर नेक्स्ट डे तो काजुन कॉल करता, वो कहता है तुम मुझसे कल मिलने नहीं आई और आज भी नहीं। तो वो कहती तुमने कल मुझे डांटा था ना। तो काजुन कहते सॉरी, मुझे वैसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। तो मिमी कहती हनी बनी सॉरी। तो काजुन कहता है इंसानों वाली बातें करो। मिमी कहती मैं अपने आंसू से गुस्सा कैसे हो सकती हूँ, पापा ने मना किया है तुमसे मिलने से। पर सच कहूँ मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ पर मैं मिल नहीं पा रही। मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रही हूँ। आशु तुम भी मुझे मिस कर रहे हो ना। वो तो काफ़ी शाय फील करता है, कहता है हाँ मैं मिस कर रहा हूँ। तो वो कहती फिर से कहना। वो कहता है मैं कॉल को रख रहा हूँ। अब मिमी बहुत ही खुश होती है। तो मोचन कहता है आप क्या कर रही हो, चैटिंग किससे। तो मिमी कहती तुम्हारे पापा से। वो ना मेरी बातें करने पर बहुत ही शाय फील करता है। तो मोचन कहता है मैं एडवाइस देता हूँ क्या पापा को परेशान करना बंद करो, उनका मूड बदल गया तो वो आपको हिट करेंगे। तो मिमी कहती ठीक है मुझसे बात नहीं करती, तुम ही उससे बातें कर लो। तो मोचन कहता है मैं कैसे। मिमी कहती तुम्हें बस चैटिंग पर बातें करनी है ना तो कर ही सकते हो। और फिर आगे मिमी अपनी माँ के साथ तो टेनिस प्ले करने जाती है और तब यहाँ पर पाई आता है और साथ में गेम प्ले करने की बात करता है। मिमी को चैलेंज देता है। तो मिमी कहती मैं भी किससे डरती हूँ। और यहाँ पर तो पाई के साथ में प्ले कर रही होती कि तभी उसके सिर पर बॉल लग जाती। आगे वो तो उसके सिर पर आइस पैक को लगा रहा होता है, कहता है मैंने जान के तो नहीं किया ना, आई एम सॉरी। मिमी कहती हाथों को हटाओ। तो वो कहता है क्या तुम्हें पेन हो रहा है, मुझे देखने दो ना। पर वो तो देखने की जिद करता है कि तभी वहाँ पर वेन कहता है मिस्टर काइजून आए हैं। अब काइजून तो पाई और मिमी को साथ में देखकर काफी जेलस होता है और पाई कहता है ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो मिमी कहती काइजून तुम ठीक तो हो ना। काइजून कहते सॉरी तुम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए और जहाँ तक उसके हाथों को पकड़ लेती है। तो चलो हम बातें करते हैं, तुम पहले आराम कर लो। वो कहता है नहीं मुझे तुम्हारी केयर की जरूरत नहीं है, गुड बाय। और वहाँ से गुस्से में जाता है। तो मिमी सोचती मुझे इतना हार्ट पेन क्यों हो रहा है उसके दुखी होने से। तो पाई कहता है वो जेलस है। मिमी सोचती क्या जेलस, इसका मतलब कि काइजून मुझसे प्यार करता है। तो पाई कहता मिमी वो तुम्हारे काबिल बिल्कुल नहीं है, तुम उससे प्यार कैसे कर सकती हो। अब मिमी गुस्से में तो चली जाती और फिर आगे कॉलेज में तो मिमी काइजून का पीछा करती है, कहती मुझे कुछ भी करके इससे पहले मनाना तो होगा ना। उसके पीछे वो तो लाइब्रेरी में चली जाती है। काइजून किताबें देख रहा होता है। तो मिमी कहती आशु, उसे पकड़ती कहती हनी बनी क्या तुम गुस्सा हो, मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहे। तो काइजून कहता है क्या तुमसे बात करने की ज़रूरत है मुझे। वो कहते ऑफ कोर्स है ना, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवियर हूँ, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तो काइजून बोलते ठीक है तुम जब चाहे मेरी जान को मुझसे मांग सकती हो। वो कहते किसने कहा कि मुझे तुम्हारी जान चाहिए, तुम बस मुझसे प्यार भरी बातें कर सकते हो ना। अब काइजून भी जेलस होता है, बोलते तुम्हारे पास प्यार करने के लिए इतने लोग हैं तो फिर तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है। मिमी कहती पर मुझे बस तुम्हारा चाहिए ना प्यार। वैसे तुम मुझसे मिलने उस दिन घर क्यों आए थे। तो काइजून कहते तुम्हारे पापा ने तुम्हें काफ़ी डांटा था ना, तो मैं देखने आया था कि तुम ठीक हो कि नहीं। वो कहती कमाल है तुम मेरी कितनी केयर करते हो। तो क्या तुम मुझे और पाई को साथ में देखकर जेलस हो गए थे। काइजून कहता है कैसी बातें कर रही हो, बकवास है सब कुछ। वो कहती नहीं मुझे पता है, और तुम तो इतने बड़े मैन हो, तुम्हें सच बोलना चाहिए ना कि तुम मेरी ब्यूटी में खो चुके हो। एक्चुअली मेरे और पाई के बीच में कुछ नहीं है। तो काइजून कहता है मुझे इससे क्या करना है, तुम बताओ तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या जगह है, मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए। उसके पास आता है, कहता तुम बार बार मेरी दुनिया में आखिर क्यों आती हो। वो तो मिमी कहती क्योंकि तुम हैंडसम हो ना। तो काइजून कहता अच्छा तो बताना मेरे और मोचेन के बीच में हैंडसम कौन है। मिमी सोचती अभी कैसा सवाल है, बाप और बेटे के बीच में मैं किसे चूज करूँ। बेईमानी नहीं कर सकते कि तभी काइजून उसके पास आता है और वो तो उसे किस कर देता है। अब मिमी बहुत ही हैरान हो जाती है और काफी शाय फील करती है, कहती बताओ तुमने अभी क्या खाया था, तुम्हारा मुंह ना काफी मीठा था। तो काइजून कहता फूल। वो कहते क्या तुमने मुझे डांटा फिर से। वो कहता है मैं खुद को फूल कह रहा हूँ, ये मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। अब मिमी बहुत ही खुश होती है कि काइजून ने उसे किस किया और फिर वो तो नाचते हुए जाती हैं जहाँ मोचेन कहता है क्या बात है। मिमी कहती मेरी फर्स्ट किस हुई है। मोचेन कहता है क्या। मिमी कहती मोचेन ने तुम्हारे पापा को बचा लिया है और वो मुझसे अब प्यार करता है। कहता मम्मी आप इतनी खुश क्यों हो। तो मिमी कहती क्योंकि मुझे मेरा पति मिलने वाला है। फिर आगे अस्पताल में मोचेन कहता है इनके टाके निकलने वाले थे तो फिर हम क्यों आए हैं। तो मिमी कहता है ऑफ कोर्स हम तो फैमिली है ना, साथ में आना चाहिए। मोचेन कहता है पर इसे तो नहीं पता ना।
तभी नर्स कहती, मिस्टर कैजुन, आपका भाई ना आपकी तरह बहुत ही हैंडसम है, सेम टू सेम दिखाई देते हो। और तभी मिमी ने उसको देखती कि मिस्टर ही जो कि 10 सालों से कोमा में थे, उन्हें तो होश आ चुका है। तो मुझे कहता है, प्लॉट तो पहले इस स्टोरी में था ही नहीं, इतनी जल्दी होश उन्हें कैसे आ सकता है। मिमी कहती, मतलब फ्यूचर बदल चुका है। तभी कैजुन कहता है, तुम सब कैसी बातें कर रहे हो। मिमी बातों को पलट देती, कहती, तुम ठीक तो हो ना। कैजुन कहता है, मैं ठीक हूँ। मिमी कहती, तो फिर तुम अब क्या करने वाले हो पढ़ाई के बाद। तो कैजुन कहता है, वेल मैंने अब तक लैब की रिपोर्ट तो फाइनल नहीं की है, उसे सबमिट करना है, तो उसके बाद मैं जॉब के लिए अप्लाई करूंगा। मिमी कहती, आशु तुम ना बहुत ही गुड मैन। तो वो कैजुन के हाथों को पकड़ती है और मोचेन के और कहती है, हम तीनों अब से हैप्पी लाइफ को स्पेंड करेंगे। और घर पे जहाँ पर मिमी कहती, क्या तुम्हें लगता है कैजुन को अपने ग्रैंडपा मिस्टर ही के बारे में पता होगा। तो मोचेन कहता है, नहीं। और यहाँ पर कैजुन से मिलने तो हेजुन आ जाता है, लड़ाई करने की बात करता है, पर कैजुन यहाँ पर मना कर देता है। तो मिमी के बारे में उल्टी सीधी बातें करता है कि मिमी तो बस मैंस को फंसाती है। सुनकर तो कैजुन काफी गुस्सा आता है उसके ऊपर, वो तो बॉटल को फेंक देता है, कहता है ये तो सल्फ्यूरिक एसिड है। ये सुनकर तो हेजुन के होश उड़ जाते, कहते पानी लाओ। देखता है वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, कहते तुमने मुझे फूल बनाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और मारने जाते कि तभी कैजुन उसे रोक लेता है। तो वहाँ पर मिस्टर ही आ जाते हैं। तो अब कहते ये तो ही फैमिली के ऑनर है ना। और सरण कहते, यंग मास्टर कैजुन, हम आपको घर ले जाने के लिए यहाँ पर आए हैं। हेजुन कहता, क्या यंग मास्टर। और मिस्टर ही कैजुन के हाथों को पकड़ते, कहते तुमने और तुम्हारी माँ ने इन सालों बहुत ही सफर किया है, मुझे माफ कर देना, सारी गलती मेरी है कि मैंने तुम्हारे पापा से लड़ाई की थी और वो तुम्हारी माँ के साथ घर छोड़ के भाग गया था गुस्से में, फिर ये सारी बातें हो गई, मैं तुम्हें खोज नहीं पाया। हेजुन उसके दोस्तों पर चिल्लाता है, वो सब वहाँ से भाग जाते हैं और मिस्टर ही तो घर जाने की बात करते हैं। फिर आगे वेन कहता है, बॉस मिस्टर ही को अपना पोता मिल चुका है जो कि काइजून है और वो ही फैमिली की कंपनी का न्यू सीईओ है। मिस्टर काइजून के पापा की डेथ तो अचानक से हो गई थी और काइजून की माँ को काइजून के पापा के बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वो कितने रिच हैं। और जी फैमिली ने तो कैजुन उसकी माँ को बहुत ही परेशान किया था, तो ही फैमिली ने उसका रिवेंज लिया है। वो फैमिली तो बैंकरप्ट हो चुकी है। लिए तो क्या आप मिस मिमी के लिए कैजुन के रिश्ते को हाँ करना चाहोगे। तो मिस्टर मो कहते, इतनी भी क्या जल्दी, मुझे पहले पता करना होगा कि कैजुन कैसा पर्सन है। फिर आगे कैजुन कहता है, तुम यहाँ कैसे। मिमी कहती, मैं और मोचेन तुमसे मिलने आए थे। कैजुन कहता है, मेरा कहने का मतलब कि तुम मुझसे गेट से मिलने भी तो आ सकती हो ना, तुम ये बॉर्डर के बीच में क्या कर रही हो। मिमी कहती, तुम्हारा घर है ना, मेरा नहीं, पर मैं जब चाहे वहाँ आ सकती हूँ। तुम तुम्हारे ग्रैंडपा के साथ रहने आ चुके हो ना, और मम्मी कैसी है। तो कैजुन कहता है, मम्मी ग्रैंडपा के साथ बातें कर रही हैं और वो ठीक है। मिमी कहती है, भगवान मैं कितनी अच्छी वाइफ हूँ ना, मैंने अपने पति के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की है। तो कैजुन कहता है, किसकी वाइफ, क्या तुम मेरी वाइफ हो। तो मिमी कहती, हाँ, अगर तुम अच्छे पर्सन रहोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी और तुम्हारी वाइफ बन जाऊँगी। कैजुन कहता है, क्या तुमने खाना खाया। वो कहती, हाँ ढेर सारा खाया। तो उसके गालों को पिंच करता है और कहता है, थोड़ा कम खाओ, तुम काफ़ी स्वीट होती जा रही हो। मिमी कहती, मैं अपने पापा से तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में बात करूँ, क्या तुम हाँ कह दोगे। कैजुन कहता है, तुम क्या चाहती हो। वो कहते हैं, ऑफ कोर्स मैं तो हाँ चाहती हूँ ना। तो कैजुन बोलता है, ठीक है मेरी हाँ है। तभी मोचेन आता है, कहते, मम्मी क्या बातें खत्म हुई और ऐसे गार्डन के बीच में बातें कौन करता है। तो मिमी कहती है, सारी बातें कितनी रोमांटिक है ना, मुझे तो रोमियो और जूलियट की फीलिंग आ रही है। मोचेन कहता है, पर मुझे ऐसा तो नहीं लगता। मिमी कहते, तुम भी ना खुश होने नहीं देते। एक बात बताओ, तुम्हारे पापा अब ही फैमिली के ऑनर बन चुके, अब वो विलन नहीं रहे, तुम्हारी दादी भी अब ठीक हो चुकी, तो हमने अपने मिशन को कंप्लीट किया ना। मोचेन कहता, हाँ हमने तो कर दिया। तो मिमी उदास होती बोलती, पर मिशन कंप्लीट होने के बाद क्या तुम यहाँ से चले जाओगे। तो मोचेन कहता है, हाँ मैं इस दुनिया का तो नहीं होना। अब मिमी यहाँ पर तो रोती है। वो कहता है, माँ रोना बंद भी करो। तो मिमी कहती है, तुम्हें थोड़ी भी मेरी परवाह नहीं है ना, मिशन कंप्लीट हो चुका है, जाओ तुम यहाँ से जा सकते हो। उसे धक्का मार दे। तो मोचेन कहता है, माँ इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मिस करूँगा वो पर्सन बस आप हो। मैं बस कह नहीं पा रहा था कि मैं आपसे दूर जाना नहीं चाहता, पर मुझे जाना तो होगा ना। तो मिमी कहती, मैं तुम्हें बस चिढ़ा रही थी। वो कहता है, आप भी ना। मिमी कहती, मैं मजाक कर रही हूँ, तुम फ्यूचर में मुझे फिर से मिलने वाले हो ना, मैं तुम्हारे आने का वेट करूँगी। चेन कहता है, माँ पर मैं अभी नहीं जा सकता, मेरे पास अभी टाइम तो है ना, मैंने मिशन को बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लिया है। मिमी कहते, क्या तुमने भी वो जगह मुझे रुला दिया।
और यहाँ पर वो तो गुस्सा हो जाती है। फिर आगे सरुंटवेन तो मिमी और मोचेन को घर से बाहर धक्के मार के निकाल देता है। कहता है, मो फैमिली को अपनी बायोलॉजिकल बेटी मिल चुकी है, आज से तुम इस घर में नहीं रह सकती। मिमी कहती है, भगवान मैंने तो अब तक ब्रश भी कंप्लीट नहीं किया था, उतना तो करने देते। तो मोचेन कहता है, मम्मी क्या आप इस घर की बेटी नहीं हो? मिमी कहती, सारी बातें झूठ है, मैंने काजुन से शादी करने की बात की है ना, तो मम्मी और पापा ने ट्रिक्स को यूज़ करे ताकि वो चेक कर पाए कि काजुन किस टाइप का पर्सन है और वो मुझसे प्यार करता है कि नहीं। फिर वो तो रोड पे जा रहे होते हैं कि वहाँ पर काजुन आ जाता है। मिमी उसे पकड़ लेती है, कहती, आशु क्या तुम मुझे अब नहीं चाहते? तो काजुन कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ पर मैं इसे नहीं चाहता। मोचन बोलता, ठीक है मैं चाहता हूँ। तो मिमी कहती, नहीं हम दोनों साथ में रहेंगे। काजुन कहता है, मिमी तुम मुझे चाहती हो कि मोचेन को चाहती हो? मिमी कहती, क्या मैं दोनों को नहीं चाह सकती? काजुन के हाथों को पकड़ती कहती, प्लीज़ आशु मेरी बातों को सुन लो ना। और सोचती ये तुम्हारा बेटा है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी काजुन कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। और दोनों को नए घर लेकर जाता है जहाँ पर दोनों साथ में कहते हैं कि हमें भूख लगी है। वो देखकर काजुन सोचता है दोनों की हरकतें कितनी सेम है। कहता है, मैं खाना बना देता हूँ। तभी मोचन कहता है, मैं तीखा नहीं खाता। मिमी कहती, मुझे भी स्पाइसी नहीं खाना, मुझे ना मीठा चाहिए। फिर आगे दोनों तो खाना खा लेते हैं और मिमी साथ में वॉक पर जाने की बात करती है। तो काजुन कहता है, मिमी तुम्हारा और मोचेन का क्या रिश्ता है और क्या मोचेन मुझसे जुड़ा हुआ है? अब दोनों यहाँ पर हैरान हो जाते हैं और मिमी कहते, ठीक है मैं सच्चाई बताती हूँ कि हम सब फैमिली हैं, मोचेन तुम्हारा बेटा है। तो काजुन कहता है, ठीक है। मिमी कहती, मैं जानती हूँ तुम्हें सारी बातें बकवास लग रही है पर तुम्हें देखो तुम्हारी और मोचेन की शक्ल कितनी मैच करती है। तो काजुन बोलता है, तुम्हें भी लगता है कि तुम बकवास कर रही हो? मिमी कहती है, ये तुम्हारा और मेरा बायोलॉजिकल बेटा है। तो काजुन कहता है, मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा है। मिमी कहती, चलो डीएनए करवाते कि। तभी काजुन एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को निकालता है और कहता है, बताओ तुम मेरे बेटे हो तो इस फोटो के पीछे क्या लिखा है, तुम्हें पता तो होगा ना? वो कहता है, आपने देख लिया? तो काजुन कहता है, हाँ। मोचन कहता है, इसमें लाइन लिखी है कि जंगल हरियाली से भरा हुआ है और जिंदगी प्यार से। मोचन कहता है, ग्रैंडपा ने सारी बातें अपने मरने से पहले लिखी थी दादी की तस्वीर के पीछे। मैं जब 13 साल का था तब मैंने पहली बार इस फोटो को आपके स्टडी रूम के कोने में देखा था, उसके पीछे लाइंस लिखी थी। मिमी कहती, मेरा बेटा कितना होशियार है ना, अब तुम मान गए ना कि मोचेन तुम्हारा बेटा है। फिर आगे जहाँ मिमी कहती, मोचेन जल्दी आओ, दोनों के हाथों को पकड़ती है और साथ में बैठती है। मोचेन कहता, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे बेटे हो? तो मिमी कहती, क्योंकि ये बहुत ही शाय पर्सन है ना, हमारा बेटा बड़ा होने के बाद देखना बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा और बनेगा। तो काजुन कहता है, अच्छा तुम झूठे हो ना? मोचेन कहता है, मैंने झूठ नहीं बोला। तो काजुन कहता है, मिमी हमारी शादी होगी? तो मिमी कहती, हाँ हमारी शादी होगी और हमारा प्यारा सा बेटा मोचेन भी होगा। यहाँ पर दोनों के हाथों को पकड़ती कहती, बताओ हमारी हैप्पी फैमिली तो हुई ना? दोनों कहते हैं, हाँ हैप्पी फैमिली। तो आपको ये प्यारा सा क्यूट सा ड्रामा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।